मोटिवेशनल स्पीकर एंड एंकर, और अब तो आप लेखक भी कह सकते हैं जब मैं बुक लिख रहा हूं। तो मित्रों, आज का वीडियो जबरदस्त वीडियो है, इसलिए मेरे चैनल पर अंत तक बने रहें। यदि ये वीडियो आपने देखा तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप अपनी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं आज से ही, और ये आपको गरीबी से अमीरी की तरफ लेकर के जाएगा। आप श्योर रहें इस चीज के लिए। क्या है, जब विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति से पूछा गया कि आप अपनी संतान को क्या देकर के जाना चाहते हैं, तब उन्होंने बताया कि मैं मेरी संतान को दौलत के बजाय, पैसों के बजाय रिच माइंडसेट देकर के जाना चाहता हूं। क्या होता है रिच माइंडसेट? अमीरी वाला दिमाग। और क्यों चाहिए अमीरी वाला दिमाग? आपको याद होगा, और नहीं है तो सुन लीजिए। बिहार का एक लड़का सुशील कुमार, जो कि कौन बनेगा करोड़पति के अंदर 5 करोड़ रुपए जीत लेता है, और आज आपको मालूम है उस सुशील कुमार की क्या स्थिति है। उसके पास कुछ नहीं बचा है, वो अपना पेट तक नहीं भर पा रहा है, अर्थात उसके पास जो माइंडसेट था वो पुअर माइंडसेट था। इसलिए कहते हैं रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट। तो पहला जो महत्वपूर्ण काम है रिच माइंडसेट वाले लोगों में, वो क्या होता है? पहला महत्वपूर्ण काम, वो लंबी सोच के साथ में काम करते हैं। लंबी सोच कैसे? अगर आज अमुक व्यक्ति से मुझे कोई लाभ मिले नहीं मिले, लेकिन भविष्य में इससे मुझे क्या लाभ हो सकता है, या मेरे से ये क्या लाभ ले सकते हैं, इस सोच के साथ में रिच माइंडसेट काम करता है। ठीक इसके विपरीत पुअर माइंडसेट वाले व्यक्ति को तुरंत चाहिए। तुरंत चाहिए से मतलब होता है वो माइंड ही यहां लगाता है कि इससे मुझे कुछ लाभ हो सकता है या नहीं हो सकता। यदि नहीं हो सकता तो वो उस व्यक्ति से व्यवहार ही नहीं रखता। इसका मतलब आपको दोनों में से फैसला करना है। मेरा क्वेश्चन है आपसे यहां, मेरा प्रश्न है आपसे यहां कि आप में कौन सा माइंड है। सेकंड, रिच माइंडसेट व्यक्ति जो होते हैं वो दूसरे की खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं। जब कामयाब हो जाते हैं तो उसके बाद में दूसरे लोगों को अपने घर तक बुलाते हैं, फंक्शंस का इवेंट करवाते हैं और खुशियों में अपना सब कुछ झोंक देते हैं। ठीक इसके विपरीत जो पुअर माइंडसेट होता है, वो यदि उसका पड़ोसी एन केन प्रकारेण यदि रिच हो भी गया तो ज्वलनशील हो जाता है, ईर्ष्यालु रखता है और उसके नकारात्मक पॉइंट्स देखता है और गिराने की कोशिश करता है। सोचिए, आप पहले वाले हैं या दूसरे वाले? यदि दूसरे वाले हैं तो आज से ही अपने आप को बदलना चालू कीजिए और बन जाइए पहले वाले, अर्थात दूसरे की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना। 2 पॉइंट्स हुए। तीसरे पॉइंट पर मैं आता हूं और बात करता हूं, जितने भी रिचेस्ट पर्सन बने हैं, जितनी भी पर्सनैलिटीज बनी हैं, उनका आपने सोचा होगा क्या कभी वो असफल नहीं होते? ऐसा नहीं है मित्रों, उन्होंने भी कभी ना कभी अपने जीवन में फेस किया होगा, कभी ना कभी वो भी इसको लेकर के स्ट्रगल हुए होंगे, लेकिन वो करते क्या है? रिच माइंडसेट व्यक्ति हमेशा सीखता है, समाज से सीखता है, हमेशा अपने से बड़े व्यक्तियों से सीखता है। सोशल मीडिया का यूज भी वो सिर्फ सीखने पर ही करता है, और अपने प्रोडक्ट में कोई कमी है, अपनी मान लीजिए संस्थान चला रहा है उसमें कोई कमी है तो उसके ऊपर रिसर्च करता है, और यहां तक कि अपनी टीम से भी वो सलाह लेता है। ठीक इसके विपरीत पुअर माइंडसेट व्यक्ति किसी से सलाह नहीं लेता, किसी के वर्कशॉप में नहीं जाता। मान लीजिए अभी मैं ये आपको प्रोग्राम करके दे रहा हूं तो वो ऐसे प्रोग्राम्स को सुनना ही पसंद नहीं करता, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही थिंकिंग चलती है, मैं ही सबसे अच्छा हूं, मैं ही सब कुछ जानता हूं। और ये माइंडसेट उसको पुअर
यानी गरीबी की तरफ धकेल देता है। सो मेरे 3 पॉइंट्स आपके सामने शेयर हो चुके हैं। और मित्रों, यदि वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो और पॉइंट में बताने जा रहा हूं, उससे पहले ही आप इसको शेयर करें, अपने मित्रों की जिंदगी बदल दें, अपने नियर्स एंड डियर्स की जिंदगी बदल दें, क्योंकि सब चाहते हैं जिंदगी में अमीर बनना, लेकिन उसके लिए चाहिए अमीर माइंडसेट। तो चौथा मेरा जो पॉइंट आ रहा है आपके सामने वो है लर्निंग, गिविंग एंड रिसीविंग का नियम एंड लर्निंग का नियम। गिविंग एंड रिसीविंग से क्या मतलब है मित्रों? रिच माइंडसेट व्यक्ति यदि उसके पास पैसा आता है तो वो अपना पैसा किसी व्यक्ति को देता है। देने का मतलब होता है हेल्प करता है, मदद करता है। चाहे वो कोई किसी स्कूल में जाकर के किसी गरीब की फीस भर सकता है, चाहे वो रिसर्च के लिए पैसा दे सकता है, चाहे वो अपने जो फौज के लिए जवान है उनके लिए दे सकता है, किसी ट्रस्ट में पैसा दे सकता है। लेकिन यहीं पर पुअर माइंडसेट व्यक्ति क्या करता है? पुअर माइंडसेट व्यक्ति, पहली बात तो उसके पास देने के लिए कुछ होता ही नहीं है। यदि भूल से जैसे सुशील कुमार के पास आया था वैसा आ भी गया तो वो देना नहीं चाहता, वो देगा नहीं। तो यह है गिविंग एंड रिसीविंग का नियम। रूल नंबर 5 जो मैं कहना चाहता हूं, रिच माइंडसेट व्यक्ति अगर पैसे की कहीं भी बात आती है और मान लीजिए वो पैसा उस दिन उसके पास बना भी नहीं, तो चला करके वो या तो उस व्यक्ति के पास जाता है या बोलता है कि आज सर मेरे अकाउंट में इस वजह से पैसा विड्रॉ नहीं हुआ, मैं दे नहीं सका, या अमुक व्यक्ति से मेरा वादा था उसने मुझे नहीं दिया। यानी चला के पैसे को लेने के मतलब देने के लिए चला के बात करता है, चाहे वो कॉल पे बात करता है, चाहे वो खुद जाता है। 90% मामलों में चला के वो खुद जाता है व्यक्ति, क्योंकि उसका माइंड रिच सेट है, उसका माइंड पुअर नहीं है। दैट्स इसके अपोजिट जो पुअर माइंडसेट व्यक्ति होते हैं वो पैसे को लेकर के काफी कंफ्यूज होते हैं। भूल से यदि मांगने वाले ने उनको कॉल भी कर दिया तो वो उसको या तो उठाते नहीं हैं, और यदि उठा लेते हैं तो फिर उठाने से पहले उनके रिएक्शंस ऐसे होते हैं, ये फोन आ ही क्यों गया, क्या इसको इसी समय आना था, ऐसे उनके माइंड में चलता रहता है। सो उनको और ज्यादा पुअर बनाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो मैं मित्रों आपको बताना चाह रहा हूं वो जबरदस्त पॉइंट है। रिच माइंडसेट व्यक्ति जो होता है वो जिंदगी में कभी भी दूसरे का, सफल व्यक्ति का बुरा नहीं करता है और नहीं सोचता है। कभी भी पूरे जीवन काल के अंदर रिच माइंडसेट व्यक्ति दूसरे का बुरा नहीं करता है और नहीं सोचता है। ठीक इसके विपरीत पुअर माइंडसेट व्यक्ति पूरा दोष ही दूसरों पे निकालते हैं, समाज पे निकालते हैं, मुझे यहीं पर पैदा होना था, घर वालों पे निकालता है, मुझे ऐसे ही घर में आना था, यहां तक कि वो भगवान को भी नहीं बख्शीता, ईश्वर को भी वो यही कहता है, अरे भगवान तुझे मुझे गरीबी में ही पैदा करना था। और ठीक इसके अब आप फैसला कीजिए, यदि आपने इसमें है अर्थात पुअर माइंडसेट में है तो आज से अपने आप को रिच माइंडसेट की तरफ आना है। और यदि आप रिच माइंडसेट में हैं तो श्योर है दुनिया की कोई महाशक्ति नहीं, कोई ताकत नहीं जो आपको रोक सकती है। मित्रों, वीडियो मेरे विचार में आपको जबरदस्त लगा होगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिखाएं, अपने मित्रों को शेयर करें, जिससे मैं ऐसे वीडियो रेगुलर पेजेस पर आपको उपलब्ध करवा सकूं। और घंटी वाले बटन को दबाना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें, क्योंकि एक से एक बढ़कर के नए वीडियोज आपको एनी टाइम मिलते रहे। दैट्स आपका दिन मंगलमय हो, सुखी हो, खुश नसीब हो। धन्यवाद।